Jai Swaminarayan. Myself, Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 6, subject Maths. Okay, so today I have provided you practice worksheet. So I will discuss it, okay, explain it, but I will not solve it. Okay, मैंने solve करके आपको दी नहीं है, मैं आपको explain करूंगी और आपको खुद solve करनी है. Now you are grown up, है ना? तो आपको खुद solve करनी है ये. Okay, so let's start. क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है. देन एरिया ऑफ स्क्वायर, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. 5 एडेड टू आर, ये स्टेटमेंट है, इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे ये यहाँ आपको लिखना है. ठीक है. वी यूज कंपास टू, हम कंपास किस लिए यूज करते हैं? टू ड्रॉ द सर्कल एंड टू ड्रॉ द आर्क, राइट. अब 2/3 इज इक्वल टू 4/बॉक्स, तो ये कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेकिन ये कौन से चैप्टर का है? रेशियो चैप्टर का. ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, 6th वन, लेट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला सबको पता है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे छोटे होंगे, जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ 81 to 108. Now we have to write here 81/108. ठीक है. अब 81 और 108 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन, तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना. और फिर एक बार गए तो मतलब मैक्सिमम नंबर से कर लीजिए. अगर उसके बाद भी जा रहा है तो फिर उसको डिवाइड कीजिए. ओके. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, देन यू हैव टू स्टॉप देयर. ओके. देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग 4 सेंटीमीटर साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट हियर, आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. सही है. फिर उसके नेक्स्ट नीचे क्या करोगे आप? 4 इंटू 4, और जो भी आंसर आएगा वो लिखोगे और उसका यूनिट लिखोगे, है ना, वो भी करेक्ट. फाइन, यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, है ना. तो मार्क्स कट हुए तो फिर रोना नहीं कि मैंने तो सॉल्व किया था और मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले. आपको यूनिट भी लिखना है ना. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, गिव एक्सप्रेशन फॉर n मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट. अब देखो यहाँ 2 ऑपरेशन है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो n मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आता है? 2n, और उसमें से 1 माइनस किया, मतलब क्या है वो आप करो. ठीक है. x प्लस 3 इजी टू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. x प्लस 3 ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है क्या? है तो यस लीजिए, नहीं है तो नो लीजिए. ठीक है. और रीजन अगर पूछा है तो वो रीजन भी आपको लिखना है. ओके. चलो थर्ड क्वेश्चन देखें. सॉल्व. If the cost of 7 meter of cloth is 1470, find the cost of 5 meter of cloth. ये कौन सी टाइप का एग्जाम्पल है बताइए? यस, इट इज यूनिटरी मेथड, है ना. तो पहले क्या करेंगे हम? 7 मीटर की कीमत कितनी है? 1470. तो पहले 1 मीटर क्लॉथ की कीमत निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके. 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? वो 1 मीटर की कॉस्ट आएगी, है ना. और फिर उस 1 मीटर की कॉस्ट को क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. नेक्स्ट, once again I will tell you, you have to write the units. ओके. जो कॉस्ट आएगी वो किस में आएगी? मीटर में आएगी या रुपीज में आएगी, वो आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर. अब 5.6 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ लिखा है क्या? रूलर कंपास नहीं, तो आपको विद द हेल्प ऑफ रूलर और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ स्केल ही ये करना है. फिर से कहती हूँ, ये जो कॉपी की लाइन होती है ना, उस पे ही ये लाइन सेगमेंट बनाना है ना. दूसरी बात, अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, बिल्कुल डार्क और बिल्कुल लाइट ऐसे नहीं करना है. देन यू हैव टू गिव द नेम ABCD वट एवर इट में बी, और उसकी मेजरमेंट भी आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड.
स्टेट दिस इज इक्वेशन, इफ नॉट गिव रीजन। पहले तो बताइए इक्वेशन है क्या, ओके अगर है तो ओके, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी ना, याद है सबको। तो आपको पहले ये लिखना है और इसके नीचे आपको पूरा ऐसे लिखना है कि यस इट इज इक्वेशन, और इफ इट इज नॉट so no it is not equation, and why, whatever it may be. Okay, so let's discuss the next example, fourth one. Okay, I'm sorry. Find the cost of fencing of a square park of site 250 at the rate of ₹20 per meter. अब देखो इसमें टू सब क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, लेकिन फेंसिंग मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये कौन से शेप का पार्क है, तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लिखना, फिर बाद में उसके वैल्यूज वहां पुट करना, फिर अच्छे से कैलकुलेशन करना। अब ये निकला हमारा फेंसिंग। अब ये फेंसिंग ही काफी है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, और जो पेरीमीटर आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिखिए। यूनिट जरूरी है, कॉस्ट किस में आएगी, रुपीज में या मीटर में, यस इट इज इन रुपीज, तो ये हमें लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ 500 ml टू 2 लीटर। अब यहाँ भी रेशो करना है, तो 500 ml एंड 2 लीटर का कैसे करेंगे, 500 अपॉन 2, नो। तो हमें देखना है पहले क्या, कि अगर ये रेशो है तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में है क्या। अभी यहाँ है क्या, देखो एक तो ml में है और दूसरी किस में है, लीटर्स में है। तो हमें या तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर लीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम रेशो लिखेंगे और रेशो को करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पता है ना सबको, क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के वक्त, वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, गेट इट। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, mother wants to divide 30 rupees between her daughter Shreya and Bhumika in the ratio of their age. If Shreya is 15 years old and Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika get. अब देखो मैंने एक आपको स्टोरी सम दी है कि जरूरी नहीं है कि यही आएगी, लेकिन अगर ऐसी स्टोरी सम दी है मैंने तो आपको कैसे सॉल्व करनी है। पहले तो आप क्या करोगे, पूरा स्टोरी सम रीड करोगे, ओके पहली बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, आपके लिए इनफ टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो भी दिया है वो आप लिखिए। अब यहाँ क्या दिया है, देखो दोनों के एज दिए हैं, श्रेया की उम्र है 15 इयर्स और भूमिका की 12 इयर्स, वो लिखेंगे। अब और क्या दिया है, मदर हैज 36 रुपीज, है ना, वो भी लिखिए आप, 3 लाइन में 3 हो गया। अब रेशो, कौन से रेशो प्रोपोर्शन में दिया है वो माने, उनके एज के, तो उनकी एज क्या है 15/12। अब देखिए पहले कौन सी ली है, श्रेया की, तो यू हैव टू टेक श्रेयाज एज फर्स्ट एंड देन भूमिका, ओके, फिर उसको सिंप्लीफाई करना, ओके। नेक्स्ट थिंग आपको फिर क्या करना है, सपोज इट इज 15/12, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो उनका टोटल करेंगे, है ना, और वो टोटल में से सपोज इट इज मे बी 8, तो 8 में से 3 आया श्रेया का, तो एक्चुअली हमारा कितना है 36, तो 36 में से कैसे हमने ये कैलकुलेशन किया है ना, तो वो पूरा कैलकुलेशन आपको करके फिर आंसर लिखना है और आंसर का यूनिट भी लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ सेम सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आ गया है ना, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करते वक्त भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या ड्रॉ करना है हमें, है ना। अब 2 सर्कल्स ड्रॉ